जय हिंद एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे, अपनी पढ़ाई में भी व्यस्त होगे। एनडीए की जर्नी यूट्यूब चैनल पर एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत वेलकम है। मेरा नाम आदित्य है और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री की जितनी भी सोर्सेज हो सकते हैं, हिस्ट्री में क्या आपकी अप्रोच होना चाहिए। और ये वीडियो जो होने वाला है सिर्फ सीडीएस और सीपीएफ के लिए नहीं, प्लस में एनडीए के लिए भी होगा। अब सभी लोग सोचेंगे कि एनडीए क्यों नहीं निकला है भैया। नॉर्मल सी बात है यार, अगर मतलब ऐसे हम सीडीएस के लिए बता रहे हैं, सीएपीएफ के लिए बता रहे हैं, तो एनडीए के लिए अलग से कोई स्पेसिफिक चीज़ें नहीं करनी होती हैं। ओके। और यूपीएससी इतना ज़्यादा बाइफरकेशन नहीं कर पाता है कि सीएपीएफ में यही स्पेसिफिक पूछना, ये वाला इससे नहीं पूछना, इतना ज़्यादा नहीं चेंजमेंट कर पाता है। नाउ अभी क्या टॉपिक होंगे, क्या हमारे सोर्सेज होंगे, सबसे पहले बात करते हैं वेटेज क्या होता है। क्योंकि हम लोग जब जब देखते हैं कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, तो हम हमेशा एक बात कहते हैं कि देखो भाई कितना किसमें मेहनत लग रही है और उससे फिर कितना आपको रिजल्ट मिल रहा है। इनपुट आउटपुट रेशियो आपको देखना पड़ता है। आरओआई कितना है, आरओआई मतलब तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका कितना है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। तो भाई सीडीएस में अगर देखा जाए, तो सीडीएस में हमारे जो क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री से, सीडीएस का पेपर जो जीके का होता है उसमें टोटल 120 क्वेश्चन आते हैं। उनमें से सिर्फ सिर्फ मतलब सिर्फ इस हिस्ट्री वाले पार्ट से, जब हम हिस्ट्री कहते हैं तो आपको पता होगा कि हम लोग वहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री, हम लोग वहाँ पर एंशियंट हिस्ट्री और वहाँ पर मिडाइवल हिस्ट्री दोनों की बात कर रहे होते हैं। ओके। तो अगर हम लोग सिर्फ सीडीएस सीडीएस की बात करते हैं तो हमारे 20 से 22 क्वेश्चन अकेले इसी एक टॉपिक से आ जाते हैं। 20 से 20 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन तक ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इतने क्वेश्चन हमारे आते हैं। कभी 18 भी हो जाता है, कभी 22 हो जाता है, कभी 21 भी हो जाता है, कभी कई बार ऐसा भी हो जाता है कि बहुत कम हो जाते हैं, 15 से कम भी हो जाते हैं। एक बार क्या हुआ था कि शायद 2022 का पेपर था, जहाँ तक हमें याद है, उसमें पूरा ईयर ही हिस्ट्री नहीं पूछी थी, तो 13 14 ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, 15 भी पूछा था। तो ऐसे क्वेश्चन कम ज़्यादा होते रहते, पर हाँ वेटेज तो रखता है सीडीएस में, हिस्ट्री वेटेज रखता है। अगर सीएपीएफ की बात करोगे तो भाई सीएपीएफ में ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते, 13 से 15 क्वेश्चन ही आते हैं इससे, 13 से 15 क्वेश्चन ही आते हैं। लेकिन भाई अगर एनडीए में बात करनी, तो एनडीए का हम एक मिनट दिखा देते हैं। एनडीए के ये देखो, एनडीए के 2020 से लेकर 2025 के पीवाईक्यूएस है। आप यहाँ देख सकते हो भाई हर साल में कितने क्वेश्चन आए हैं। एनडीए 2025 में, एनडीए 2025 में 13 क्वेश्चन थे, 125 में 16 थे, 11 16 17 14 16 12 9 15, अराउंड अराउंड 10 टू 15 हम एवरेज मान लेते हैं। इनके बीच में कहीं का 10 नंबर मिनिमम मिनिमम 9 भी आए हैं और कभी कभी 17 तक पूछा है। ओके। तो हम सामने सामने देख रहे हैं कि 10 से 15 क्वेश्चन एनडीए में भी आ जाते हैं। अगर यहाँ पर हम लिखना चाहें तो 10 टू 15 क्वेश्चन एनडीए में भी आ जाता है। और इसमें इन सभी में आप सोर्सेज अगर देखोगे, इन सभी में देखा जाए तो हमारा 60% वेटेज जो होता है, जो 60% वेटेज आता है सभी का मिलाकर, 60% वेटेज सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री ही रखती है भाई। मॉडर्न हिस्ट्री ही अकेले 60% कवर कर लेती है। तो मॉडर्न हिस्ट्री को ज़्यादा टाइम देना चाहिए ना। यहीं पर यूपीएससी अब खेल रही है, बताते हैं कैसे। सबसे पहले देखते हैं कि हिस्ट्री के लिए हम लोग एनकेजे एज प्लेटफॉर्म हम लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं आपके लिए। तो अगर एनकेजे पे आप देखोगे तो ये पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड हुई हैं। पहली है हिस्ट्री नोट शक्ति बैच की, जो शक्ति बैच हम लोगों का पीडब्ल्यू वालों का है, उसके जो नोट्स हैं वो एक आपके ही मेट ने बनाया था, आपके ही दोस्त ने बनाया हुआ था, शायद बहन थी, कोई लड़की थी, तो उसने बनाई थी, हम उसने हमें शेयर किया तो हमने शेयर कर दी, हमें अच्छे लगे थे। फिर यहाँ पर हमने पीवाईक्यूएस आपको प्रोवाइड कर रखे हैं एनडीए के। सीडीएस के भी पीवाईक्यूएस आपको जल्दी ही मिल जाएंगे, जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं हिस्ट्री के चैनल पे ही पड़ जाएंगे। चैनल का नाम है एनडीए की जर्नी, टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। फिर हम लोग ऐसे जर्नलिज्म की पीडीएफ डाल रखे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के डाल रखे हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि जो ट्रेवलर आए हुए गए हुए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आते रहते हैं, जो बहुत ज्यादा हिस्ट्री बहुत वास्ट है, जो ज्यादा फ्रिक्वेंट टॉपिक्स होते हैं, फ्रिक्वेंट टॉपिक्स को हम लोग भाई करते रहते हैं कि हमने आपको खुद हैंड रिटन नोट्स बनाए या फिर डिजिटल नोट्स बना के अपलोड कर दिए, आप उससे पढ़ोगे आराम से कर लोगे। अभी रिसेंट में हम लोग एक दूसरा टॉपिक डालने वाले हैं जिसका नाम है टर्म्स। बहुत ज्यादा टर्म्स आते हैं। अभी इस बार का ये एक और करके एक टर्म आया था भाई, है ना, ऐसे करके सीडीएस में आया था। तो यूपीएससी टर्म्स पूछ रही है अभी। तो टर्म्स के लिए एक जो जितने भी ऑलमोस्ट पॉसिबल हो पाएंगे हम लोग, जितने भी क्रेडिबल सोर्सेज से टर्म्स मिल पाएंगे, उनको एक जगह इकट्ठा करके आपको प्रोवाइड कर देंगे। करते हैं हम लोग, एनकेजे प्रोवाइड करते हैं। हम लोगों ने कोई वीडियो लेक्चर तो अपलोड नहीं कर रखा, लेकिन हाँ ये कर सकते हैं कि आपके लिए प्रोवाइड इकट्ठा कर सकते हैं, आप लोगों को गाइडेंस दे सकते हैं। वो तो एनकेजे पे होते ही रहता है। ओके। आप अगर पीवाईक्यूएस देखोगे तो इंडिया के ऐसे थे वो सभी लगे हुए पड़े हैं। ये है, ये हमारा आया था कब, एनडी 2025 के सेकंड वाले पेपर में आया था। पूछा था किसान सभा लखनऊ में जो हुई थी अप्रैल 1936 में, उसका जो पहला सेशन था वो किसने डिसाइड किया था। ऐसे उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट आपको पूछा है, किसने स्टार्ट किया था, सबको पता है ना सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। और यहाँ पर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, आप पढ़ सकते हो, है ना। सभी क्वेश्चन ऐसे ईयर वाइज लगा रखे हैं, बस खत्म, ऐसे आपको मिल जाते हैं।
तो ये हम लोग एनकेजे प्रोवाइड कर देते हैं। नाउ आपको और सोर्सेज होंगे जो कि क्लासेज होती हैं प्रॉपर, हमारी जो क्लासेज होंगी उनको हम लोगों ने कौन सा मतलब क्लासेस को हम सजेस्ट करते हैं पर्सनल तौर पे। तो भाई पहली क्लास आपकी जो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए रहेगी, ये आपकी फुल सॉरी स्टडी आईक्यू आईएएस पर एक क्लास पढ़ी है सर की 2 साल पहले है। यहाँ पर एनिमेशन से समझाएगा तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, है ना। आदेश सर को आप लोग जानते होंगे, अभी तो सर ने शायद प्लेटफॉर्म छोड़ दिया है, शायद हमें याद है, शायद नहीं, दूसरे सर थे वो, शायद आदर्श सर थे, उन्होंने छोड़ दिया था। ओके, तो यहाँ पर आपको एनिमेशन से हिस्ट्री समझाएगी तो ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे। हिस्ट्री बोरिंग होती है पर लेकिन एनिमेशन आपको और अच्छे से समझा पाएगा। यहीं पर आपको अपने नोट्स बनाते हुए चलना है ना। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, वैसे हिस्ट्री के लिए अगर करना है तो भारती मैम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैम सीडीएस और एनडी लेवल तक का पढ़ा देती हैं। लेकिन अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री करना चाहते हैं तो मैम की एक क्लास है जो कि अभी रिसेंट में हुई थी सीडीएस एनडी 126 के लिए, आप वो देख सकते हो। मैम ने बहुत अच्छे से क्यूआईक्यूएस कराया इसमें, और उसके साथ में ही पूरा कॉन्सेप्ट बता रखा है, पूरी हर चीज डिटेल में समझा रखी है। देखिए हिस्ट्री बहुत वास्ट है यार, अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं ना तो डुएबल उसमें से 8 से 9 ही हो पाते हैं भाई, जब आप अच्छे से पढ़ के जाओगे। तो ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखो हिस्ट्री से, एक्सपेक्टेशन रखोगे दिल टूटेगा भाई, है ना। हिस्ट्री इज लाइक क्रश, आपका दिल टूटना ही है। ओके, नाउ मूविंग अहेड, हम लोगों के पास जो मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास आती है वो आती है पीडब्ल्यू से, यूपीएससी वाला से। यहाँ पर सर ने 35 लेक्चर ले रखे। अभी कहोगे इतना वास्ट है, इतने लेक्चर कौन लेगा भाई, ले हम बता देते हैं ना कैसे। टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक करो ना भाई। जैसे आपको जितने भी सेशंस हैं आईएनसी के वो करो, जो गांधी जी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो कर लो, ज्यादा चीजें नहीं करनी है आपको। इस वक्त रिसेंट में ज्यादा चीजें कौन सा पूछा, 1940s के टाइम की चीजें ज्यादा पूछ रहा है यूपीएससी, वो कर लो। तो ये टॉपिक हम उसी में बता पाएंगे, एनकेजे पर ही। जैसे चैनल पे चीजें चलती रहेंगी वैसे हम लोग बताते रहते हैं कि ये टॉपिक हिस्ट्री में ज्यादा आ रहा है, इस पे पढ़ लो। सूफी मूवमेंट कितना अभी बीच में पूछने लगे थे भाई, सूफीज्म और भक्तिज्म के बारे में कितनी सारी चीजें पूछ रहे थे, एकदम से हम लोगों ने भी उसके नोट्स प्रोवाइड कर दिए थे। तो आपको पैटर्न पकड़ना होता है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। हर सब्जेक्ट बहुत वास्ट है और हर सब्जेक्ट आप अकेले कवर नहीं कर सकते हो, कितना भी कवर करो कोई ना कुछ छूट ही जाएगा, समझ रहे हो। तो इसके लिए हम लोग अपनी तरफ से भी आपको नोट्स प्रोवाइड करते रहेंगे, प्लस अगर पॉसिबल हो तो ये लेक्चर्स आप देख सकते हो। ओके, अगर नहीं पॉसिबल है तो हमने आपको एनडीए जीएटी के लिए रिसोर्सेज पीडीएफ आपको प्रोवाइड की थी, जो आपको उसमें दे रखे हैं टीचर्स, वो सिर्फ एनडीए और सीडीएस के लिए है। यहाँ पर ध्यान देखो, हमने सीडीएस इसलिए लिखा है और साथ में सीएपीएफ भी लिखा है। भाई अलग होता, सीएपीएफ थोड़ा सा लेवल अप रहता, सीडीएस का भी लेवल अप है, अभी थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो आपको अपने आप को भी थोड़ा सा वैसे ही तैयार करना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो ये पहले तो पैटर्न देखो कि कितना आ रहा है क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम आपको कुछ टॉपिक बता पाए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखो, वैसे तो हिस्ट्री में थोड़ी थोड़ी बिखरी हुई चीजें हैं, लेकिन रिवोल्ट ऑफ 1857 का वो कितना इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी गवर्नर जनरल्स हैं उनके बारे में पूछना होता है उसको, और इसीलिए हम लोगों ने गवर्नर जनरल्स की एक पीडीएफ प्रोवाइड कर रखी है आप लोगों को। गवर्नर जनरल्स के बारे में पूछता ही है वो, भाई वो आईएनसी के जितने भी सेशंस होते हैं वो पूछता ही पूछता है, समझ रहे हो। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, अभी देखो ऑर्गेनाइजेशन से कितने क्वेश्चन आने लगे। हम लोगों ने भी ऑर्गेनाइजेशन की एक पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी थी, आईएनसी के इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन के पहले जो थी, उनके अब डिटेल्स पूछ रहा है तो आपको डिटेल्स में पढ़ना चाहिए, समझ रहे हो। आपके जितने भी एक्ट्स हैं, कौन कौन से एक्ट्स हैं, 1909 हुआ, उसके पहले जो 1871 का हुआ, 73 का हुआ, है ना, 1919 का हुआ, 1935 का पॉलिटी में आ जाता है वो तो। और ये इंपॉर्टेंट है आपके। कमिटीज पूछ लेता है कि हमारी माइनर कमेटी कौन है, मेजर कमेटी कौन, उनके हेड कौन थे, है ना। मिनिस्टर्स पूछ लेता पहली बार में जब हमारी गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, तो ये कौन पॉलिटी में भी आ जाता, थोड़ा बहुत हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में भी आ जाता। तो ये चीजें आपको पढ़नी चाहिए। एंशिएंट हिस्ट्री में जैनिज्म और बुद्धिज्म इतना इंपॉर्टेंट है, कुछ कहने को नहीं। आपको जैनिज्म और प्लस बुद्धिज्म आना ही चाहिए। आई इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको इंपॉर्टेंट है, उसकी जितनी भी चीजें आपको आनी चाहिए, उसकी साइट्स पता होनी चाहिए, उनकी डिटेल्स पता होनी चाहिए। गुप्ता एज कितना पूछता है, गुप्ता एज बहुत पूछता है। साथ साथ में गुप्ता एज के साथ में एक संगम एज जो है, वहां की जितनी भी डायनेस्टीज रही, जितने भी रूलर्स रहे और जितने भी उनके वॉर्स रहे वो पूछता है। तो इनको आपको समझना चाहिए, इनको पढ़ना चाहिए। एंशियंट, मॉडर्न, मिडाइवल बहुत ज्यादा वास्ट है। मिडाइवल में आपको पढ़ना भी है तो भक्तिज्म और सूफिज्म मूवमेंट्स पढ़ सकते हो, मराठाज पढ़ सकते हो, मराठा जो एम्पायर था उसके बारे में, प्लस में विजयनगर एम्पायर, बस इतना बहुत है। ये चीजें आपको पढ़नी चाहिए, समझ रहे हो। ये टॉपिक्स आपको पढ़ने चाहिए अगर हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हो तो। और इनके पीवाईक्यूएस अगर उठाओगे तो देखना आपको मिल ही जाएगा। ये तो नोट्स है, ये आप नोट्स देख सकते हो, इसमें आपको जितने मेजर इन्वेजन हुए हैं, है ना, अलग अलग जो हमारे
नालायक लोग आते रहे देश में, है ना। फिर हमारा डायनेस्टी आ जाती है, उसके बाद जितनी भी ये इन्होंने बहुत अच्छे, देखो कितनी अच्छी राइटिंग है यार, लड़की है ना, लौंडों की राइटिंग ही नहीं बनती। खैर, बिंदुसार के बारे में बता रखा हो, वैसे हमने भी प्रोवाइड किया, पर हमने इतने डिटेल बनाए नहीं कभी, क्योंकि हमारा जो दिमाग में नहीं हो तो हम लिख लेते बस, है ना। ये आपने पढ़ा हुआ है, दिल्ली दूर है, वो लाइन यहीं से निकल के आई थी। ओके, और ये आपने दे रखी है। ऐसे आप देख सकते हो, सभी डिटेल में दे रखा है, जितना भी इनके बारे में होगा, भक्ति सेंट के बारे में, इनके बारे में पूछता है, बहुत पूछता है भाई, बहुत पूछता है। आपको इनको पता होना चाहिए। आप अगर पीआईक्यूएस उठाओगे, कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाता है। देखो सूफिज्म के बारे में पहले ही क्वेश्चन 225 के बारे में पूछा था, है ना। तो आपको ऐसे पता होना चाहिए ये चीजें, पता। अभी देखो, ध्यान देखो, ये जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स है पूछ रहा है, ये कहाँ 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 है, ये सब, है ना। तो ये आप देखो, पैटर्न को नोट करो भाई, समझ रहे हो। इतना आपको ऐसे कोई कह नहीं देगा कि यही पेपर में आएगा आएगा, आप खुद ही एनालाइज करो। महाजनपद के बारे में पूछ रहा है, वही एंशियंट सिटी से, है ना। आईबीसी के बाद में जो फॉर्मेशन हो रही है, आपको गवर्नर जनरल के बारे में अभी बताया था कि पूछा है, पूछेगा भाई, पूछेगा ही। कॉटन मिल्क, जो हमारी पहली बार कॉटन मिल बनी थी, वो 1857 में, सॉरी 56 में, किसने उसको स्टैब्लिश किया था, पूछा है। गांधी जी के बारे में बता रखा है। सॉरी, यहाँ गांधी जी के बारे में टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक है लैंग्वेज बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, है ना। जो स्टेट्स बने थे, एक आदमी हमारे क्या नाम था उनका, आई फॉरगेट हिज नेम, उन्होंने आमरण अनशन भी किया था। तो प्लानिंग कमीशन के बारे में पूछ रहा है 1950 में जो हुआ था, वो तो थोड़ा सा इकोनॉमी में भी आ जाता है। तो ये आपको देखो, समझो, गांधी जी के बारे में इंपॉर्टेंट है, बोले हैं गांधी जी तो हैं, आएंगे पेपर में। 2024 का पेपर देखो, विनोबा भावे ने क्या किया है, कोई भी डोनेशन, मूवमेंट में पूछा है। मूवमेंट इंपॉर्टेंट्स हैं, आपको मूवमेंट्स पता होना चाहिए, जितनी मूवमेंट्स हैं उनकी क्या क्या डिटेल्स है आपको पता होनी चाहिए। विजयनगर एम्पायर बताया अभी, है ना, देख रहे, ट्रेवलर्स अभी बताया, फ्रीडम फाइटर्स, इनके इन्होंने, अब ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपको नहीं पता होंगे, आप इनमें क्या कर पाओ बताओ, नहीं पता, छोड़ दो, कोई बात नहीं। लेकिन जो क्वेश्चन कर सकते हो, टर्म्स है ये हमारी, तो ये आपको पता होने चाहिए। इंडियन इंस्क्रिप्शन के बारे में पूछ रखा है, विजयनगर एम्पायर, भाई जो टॉपिक्स बता रखे वो आएंगे ही आएंगे, पक्की है, उनको आने ही आना है। कॉइन्स के बारे में, कॉइन्स के ऊपर क्वेश्चन हमने आते देखा, हमने ये पूरी प्रॉपर पीडीएफ प्रोवाइड कर दी, उसके बाद से सभी क्वेश्चन भी हमने एनकेजे क्विज़ पे करा दिया था। उसके बाद में क्या ही पूछेगा तो फिर देख लेंगे उसको यार, समझ रहे हो। जो टॉपिक्स आपको आने ही चाहिए वो ऐसे होते हैं, ये देखो ये टर्म्स है, आपको टर्म्स आने चाहिए, देख रहे हो कितना ज्यादा पूछ रहा है, अलग अलग टर्म्स जो होते हैं, अलग अलग जो मूवमेंट्स हैं उनके बारे में पूछ रहा है, उनको अभी ऑर्डर में लगाने कह देता है, कुछ ले लेता है मॉडर्न हिस्ट्री से, कुछ ले लेता है कहीं पॉलिटी से, उनको लिंक करने की कोशिश करता है। तो इस टाइप के आपके फिलोसफी दिमाग में हो जानी चाहिए कि भाई अब ऐसा भी पेपर आ सकता है, वहां पहुंचोगे सरप्राइज नहीं होगे, समझे। बहुत डिटेल में हमने चीजें बताई हैं। अगर फिर भी अब आपको डाउट रह जाता है भाई, तो अब डीएम कर लेना एनकेजे पर ही, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर टेलीग्राम पे आई द एसीपी आप सर्च करोगे, टेलीग्राम पे ऊपर जैसे सर्च करने का था, तो ये लिख दोगे तो अपने आप एक आईडी आएगी, उसमें मैसेज कर देना, वो मेरी ही आईडी है। हम आपको फिर उसके बाद सॉल्यूशन जो भी आपका होगा वो बता देंगे। आई होप आपको अभी सभी डाउट्स क्लियर होंगे। ये पीडीएफ आपको एनकेजे के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो वहाँ ज्वाइन कर लो यार। और जितनी भी पीडीएफ हमने बताई हैं वो सभी आपको एनकेजे पर, मतलब कि इंडिया की जर्नी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ओके, चलो, आई होप चीज़ें आपके क्लियर होंगी। और अभी इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, भारत माता की जय।